अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गहरा दुख जताया। उन्होंने इसे बेहद कष्टकारी बताते हुए कहा कि हादसे में 250 से अधिक लोगों की मौत की सूचना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री घटना स्थल पर पहुंचे हैं और हालात की समीक्षा की है। शर्मा ने कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकारी मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की है। गुजरात में हुए एयर इंडिया के विमान के बड़े हादसे में 250 से अधिक 260 या 262 लोगों की स्वर्गवास होने की सूचना है। बड़ा दुखद भी है, बड़ा कष्टकारी भी है, सीखने वाला भी है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, यह भी समझने वाला है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी कल गए थे, आज मैं टीवी देख रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पहुँचे हैं। चिंता, गंभीरता सब तो है, व्यवस्थाएं सब खड़ी हो रही हैं, परंतु ये ऐसी हानि है जो इर्रिवर्सिबल है, वापस कुछ नहीं हो सकता है। ईश्वर परिवार को संबल प्रदान करें। सरकारी तौर पर तो जो आवश्यक सहायता होगी, मैं सोचता हूँ कि कहीं कोई बात ही नहीं है, तो ठीक होकर ही रहेगा। मैं अपनी तरफ से भी सारे ही लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। घर वालों को संबल प्रदान करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में बरसात के मौसम में चलाए जाने वाले सुरक्षा बल के अभियान को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जवान पिछले कई दिनों से वहां डटे हुए हैं और हर मौसम उनके लिए अनुकूल है। उन्होंने कहा कि बारिश जैसे हालात सुरक्षा बलों के हौसले को नहीं तोड़ सकते। जवान पूरी तत्परता और समर्पण के साथ ड्यूटी निभा रहे हैं और सभी ऑपरेशन पूर्ववत जारी रहेंगे। इतने दिनों से जवान वहां हैं, हर एक मौसम के लिए अनुकूल है, हर मौसम उनके लिए अनुकूल है। न कोई मौसम, न कोई जंगल, न कोई पहाड़, न कोई और बाधा मैं सोचता हूँ कि जवानों को मिल। बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। अभी तो मॉडुलर ब्रिज, जो आयरन ब्रिज बनने हैं, उस पर भी काम हो रहा है। अप्रोचेबल होगा, और कोई नदी की सीमा है तो इस पार से उस पार जाना, तो उस पार कोई पाकिस्तान थोड़ा ना है, हमारा ही देश है, सब ठीक है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीईडी धारकों की नियुक्ति में देरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बीईडी अभ्यर्थियों को समय रहते नियुक्ति दे दी जाती तो उन्हें ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि केवल राहुल गांधी के आने की वजह से नियुक्तियों में देरी हुई। शर्मा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं रहा होगा, इसलिए सारी कमान खुद अपने हाथों में रख ली गई है। ये देखना है कि और क्या क्या चीज छीन लिया जाए। अवसर तो ठीक है, राहुल गांधी जी और क्या क्या चीज़ छीन लेंगे, इनका ये समझना पड़ेगा। दुख का विषय है, छत्तीसगढ़ में बहुत से 3000 परिवारों के दुख का विषय है। इनको मालूम था कि बीएड वालों को अगर इस दिनांक से पहले नियुक्ति दे दी जाएगी तो इनकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी। आज उस सिर्फ राहुल गांधी आ रहे हैं करके, सिर्फ राहुल गांधी आ रहे हैं करके उनको बाद में नियुक्ति दी गई और सब के सब 3000 लगभग लोगों के नौकरी परेशानी में पड़ी। आज माननीय विष्णुदेव साय जी ने उनको सहेजा है, उनको ठीक किया है, परंतु अभी वो कमतर पद पर काम करने के लिए तैयार हुए। कहाँ बड़े बड़े पदों को छोड़कर आकर के वहाँ काम कर रहे थे, वो कमतर पद पर उनको काम कर। सिर्फ राहुल गांधी जी ना, नेतृत्व कमजोर है नहीं है वो हमारी चर्चा का विषय नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी निसंदेह अनवरत जो छत्तीसगढ़ की चिंता कर रहे हैं, उसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो स्थानीय नेतृत्व पर उनको विश्वास नहीं रहा होगा, परस्पर विभेद, परस्पर द्वंद्व का कारण है। और दूसरा मुझे जो लगता है वो ये है कि वो छत्तीसगढ़ की पूरी कमान अपने हाथ में लेकर के आगामी चुनाव आदि की चिंता करने वाले हैं। तो ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ के ये 3000 लोग तो परिवार तो सबसे पहले खड़े होकर पूछेंगे कि आपके ही आने के कारण उनको समय पूर्वक नियुक्ति नहीं दी गई, लेट करके नियुक्ति दी गई, और आपके ही कारण ये इतने दिनों की परेशानी के बाद आप कमतर पद पर काम कर रहे हैं। इसका जवाब सबसे पहले उनको देना होगा।
गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी का निधन अत्यंत दुखद और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। अपने रायपुर निवास कार्यालय में बयान जारी करते हुए श्री साव ने कहा, भगवान रूपाणी की आत्मा को शांति दे। देश ने एक कर्मठ और समर्पित नेता को खो दिया है। डिप्टी सीएम ने हादसे में मारे गए 266 यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों और समस्त शोकाकुल देशवासियों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने ईश्वर से सभी को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का भी इस घटना में देहांत हुआ है। ये पार्टी के लिए, गुजरात के लिए, देश के लिए अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजन सहित हम सबको इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। कर्जा एक्ट, ब्लैकमेलिंग और संगठित अपराध के मामलों में फरार चल रहे वीरेंद्र और रोहित तोमर की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस बीच पुलिस ने हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर की पत्नी शुभ्रा तोमर को गिरफ्तार किया है। शुभ्रा के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में पुरानी बस्ती थाने में मामला दर्ज है। मीडिया कर्मी से दुर्व्यवहार की शिकायत के बाद पुलिस ने एक बार फिर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार किया। एएसपी संदीप मित्तल ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुरानी बस्ती सीएसपी राजेश देवांगन के नेतृत्व में टीम काम कर रही है और जल्द ही दोनों भाइयों की गिरफ्तारी संभव है। आज शाम लगभग 6 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक ठिया छत्तीसगढ़ नाम से एक न्यूज प्लेटफॉर्म के संवाददाता और उनके कैमरामैन गायत्री सिंह और प्रीतेश बंजारे जो कि वीरेंद्र तोमर के घर के पास में कुछ रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोगों के द्वारा आकर उनके साथ में मारपीट की गई, उनका कैमरा और आईडी वगैरह को छीना गया। इसके संबंध में पुलिस को तत्काल सूचना प्राप्त होने पर सीएसपी पुरानी बस्ती, थाना पुरानी बस्ती की टीम तत्काल स्पॉट पर पहुंची और स्पॉट पर से संगीता सिंह और प्रभंजन सिंह, ये 2 लोग जो इस घटना में शामिल थे, उनको हिरासत में लिया गया है और उचित धाराओं के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध करके अग्रिम विवेचना की जा रही है और जल्द ही इसमें आगे की विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर और वीरेंद्र से भी इनका कुछ संबंध है क्या? इसमें जो एक प्रभंजन सिंह नाम का व्यक्ति है वह वीरेंद्र तोमर के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है और पूर्व में जो इनके विरुद्ध संगठित अपराध के धाराओं में मामले कायम किए गए हैं, उसमें भी उसकी भूमिका की जांच की जा रही है और उसमें भी पूछताछ करके इसमें इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शुभ्रा तोमर की भी पूर्व में जो संगठित धाराओं में अपराध कायम किया गया है, उस मामले में उसको भी हिरासत में लिया गया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लगातार पुलिस के द्वारा, क्राइम ब्रांच के द्वारा जितने भी विवेचना के तकनीकी पहलू होते हैं, उनके आधार पर उनकी पतासाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग टीमें बनी हैं और लगातार इनके साथ में जो भी संलिप्त रहे हैं या इनके साथ में जो भी एसोसिएट होकर इस प्रकार के वारदात को अंजाम देते रहे हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के डिटेल के आधार पर उनके यहाँ भी कार्रवाई की जा रही है, रेड कार्रवाई की जा रही है, पतासाजी की जा रही है। इनके पूरे नेटवर्क का एक प्रकार से खुलासा करने के लिए विस्तृत रूप से इसमें विवेचना सीएसपी पुरानी बस्ती के नेतृत्व में की जा रही है और इनके इस संगठित गिरोह से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक एस्पेक्ट के ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकतंत्र सेनानी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संघ के राष्ट्रीय संयोजक सच्चिदानंद उपासने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर निबंध प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। कॉलेज छात्रों के लिए विषय होगा 25 जून संविधान हत्या दिवस प्रासंगिक क्यों, जबकि स्कूल छात्रों के लिए विषय रहेगा आपातकाल ग्रस्त न हो। दोनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 31,000, 21,000 और 11,000 का नगद पुरस्कार
पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा 26 जून को मुख्यमंत्री निवास में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। संघ ने सभी छात्र छात्राओं और शिक्षण संस्थानों से इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। आपातकाल जो देश में 26 जून 1975 से 77 तक इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा लगाकर सारे विपक्ष को कुचलने का, सारे विपक्षियों को जेल में डालने का, अखबारों की आज़ादी सेंसरशिप लगाकर छीनने का कृत्य किया, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। इस वर्ष 50वां वर्ष 25 और 26 जून को देश मनाएगा। देश उसको काला दिवस के रूप में, काला अध्याय के रूप में स्मरण करेगा। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस प्रकार से तानाशाही राज कायम किया गया, ये देश के लिए एक प्रकार से शर्मनाक घटना थी। उसको कभी भुलाया न जाए, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने और घोषित किया है कि हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस शासकीय स्तर पर भी और जनमानस के द्वारा भी मनाया जाएगा। लोकतंत्र सेनानी संघ हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है जो वर्षों से इस आपातकाल योद्धा हैं उनके परिवारों के लिए और इस विचारधारा को भुलाया न जाए, इसके लिए काम कर रहा है। देश की अनेक सरकारों ने ऐसे योद्धाओं को, आपातकाल योद्धाओं को सम्मानित 2008 से प्रारंभ किया सम्मान करना। आज देश की अनेक सरकारें, प्रदेश की अनेक सरकारें इसको सम्मानित कर रही हैं। इस वर्ष आपातकाल का काला दिवस का 50वां वर्ष लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा इसको समाज जीवन में ले जाने का हमने पहल की है। देश की भावी पीढ़ी को इससे पता चले, वो पढ़े और पढ़कर लिखे। इसलिए महाविद्यालय के छात्रों के लिए हमने आपातकाल संविधान हत्या दिवस प्रासंगिक क्यों, 25 जून संविधान हत्या दिवस प्रासंगिक क्यों, इसलिए महाविद्यालयों के छात्रों से हमने और निबंध के रूप में प्रतियोगिता आयोजित की है। 30 जून तक उनसे निबंध आमंत्रित किए हैं। उसी प्रकार विद्यालयीन छात्रों के लिए आपातकाल विस्मृत न हो, इस विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की है, निबंध प्रतियोगिता। वो निबंध भी 30 जून तक हमने आमंत्रित किए हैं। और ऐसे महाविद्यालय के छात्रों को प्रथम द्वितीय तृतीय आने पर उनमें 31,000, प्रथम द्वितीय को 21 और तृतीय को 11,000 और 10 सांत्वना पुरस्कार ऐसे देने का दोनों स्तरों पर निर्णय लिया है, विद्यालय के छात्रों को भी और महाविद्यालय के छात्रों को भी। पिछले वर्ष से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने जब यहाँ भूपेश बघेल जी की सरकार ने सम्मान छीन लिया था, उस सम्मान को वापस लौटाते हुए और अपने बंगले पर बुलाकर सभी मीसाबंदी परिवारों का, लोकतंत्र सेनानी परिवारों का सम्मान किया था। इस वर्ष भी 25 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 26 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी को निमंत्रण देकर अपने आवास पर आमंत्रित किया है। उस दिन दोनों विषयों पर वहाँ पर प्रबुद्ध वक्ताओं के भाषण भी होंगे और लगभग 500 से 600 जो मीसाबंदी हैं, उनके परिवार हैं, उनको वहाँ सम्मानित किया जाएगा और उनके साथ मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेतागण, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी सहित सभी मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण, ये सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सबके साथ उनका भोजन भी होगा और वहाँ पर सम्मान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को पूरे प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान करने का निर्णय लिया है। जिलों में सभी सेनानी सम्मानित होंगे, उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझको दी है।